अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गोल्ड की कॉल लेकर खालिद सैफुद्दीन आपके साथ अक्टूबर 20 के लिए। अच्छा, गोल्ड के बारे में हम आपको मुख्तलिफ औक़ात में यहाँ पर अपने चैनल पर भी कॉल देते रहे हैं और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर हैं उनको डेली अपडेट कर रहे हैं, दिन में 2 दफ़ा। उम्मीद है कि आप गोल्ड की रैली को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले तो गोल्ड के थोड़े से फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल चल रही है। तो ग्लोबल ओवरव्यू अगर हम देखें तो ग्लोबल जो ओवरव्यू है गोल्ड का, वो ये कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है ये, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इस वक्त, उसकी वजह से लोगों की कोशिश है कि थोड़ा सेफ हेवन में जाएं। जो अनसर्टेनिटी करेंसी मार्केट्स में जो क्राइसिस हुआ क्रिप्टो करेंसी में और मेजर इंडस्ट्रियल इंडेक्स में अमेरिका में, तो उसके बाद इस तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये आपको पता है कि बेसिकली ये एक सेफ हेवन होता है और एक हेज होता है अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क, इन्फ्लेशन। तो ये तमाम चीज़ों के लिए जो जब भी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होती है तो हमेशा लोग गोल्ड की तरफ दौड़ते हैं, सिल्वर की तरफ, प्लाटीनियम की तरफ। तो बहरहाल ये एक सेंटर पीस बना हुआ है। अब इसमें पोटेंशियल थ्रेट्स की बात की है मैंने, जो प्राइस स्टेबिलिटी के हो सकते हैं। उसमें अपसाइड रिस्क क्या है, जो कि बुलिश रिस्क क्या हो सकते हैं, और डाउनसाइड रिस्क क्या है। देखिए, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ते हैं, रशिया यूक्रेन वाला मसला है, मिडिल ईस्ट वाला है, तो वो गोल्ड के लिए अपसाइड क्रिएट करता है। यूएस डेटा अगर ख़राब आता है तो वो भी गोल्ड के लिए बुलिश है। और अगर सेंट्रल बैंक का स्ट्रॉन्गर स्टांस आता है तो भी गोल्ड के लिए बुलिश होगा। जबकि डाउनसाइड क्या है, अगर यूएस की इकोनॉमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं तो वो गोल्ड पे मंदी लेकर आ सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरे ये कि जो उनका सेंट्रल बैंक है, फेड है, उसकी अगर डिफरेंट थोड़ी सी टोन हो तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। और ईटीएफ आउटफ्लोज और शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव मोमेंटम, ये इसके डाउनसाइड रिस्क है, ठीक है जी। अब अगर हम की फंडामेंटल ड्राइवर्स को देखें, अगर आप देखें तो अगली स्लाइड पर, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात की है मैंने, फिर वही बात की है, तो उसको मैंने अलग अलग डिफ़ाइन किया। इसको आप प्रिंट शॉट लेके देख लीजिएगा, वही बातें जो मैंने ओवरऑल की थी पोटेंशियल थ्रेट्स में। इनको यहाँ डिटेल से समझाने की कोशिश की है। मैं इनको दोहराऊंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इन 2 स्लाइडों में ये बताया गया है। उसके बाद मार्केट इम्प्लीकेशन पे अगर हम बात करें तो गोल्ड में बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अभी भी फेवरेबल हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि प्रिवेलिंग ट्रेंड जो गोल्ड का है और स्ट्रॉन्ग मैक्रो एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड जो है, उसकी वजह से इसकी बाय ऑन डिप जो है अभी भी इनकरेज है। ये तो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटली, टेक्निकली हम आगे जाके बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन, पुल बैक हो सकता है। जियोपॉलिटिकल हीट अगर कम भी होती है, ठीक है ना, तो उसमें जो थोड़ी सी गिरावट आ रही है, जो एग्जॉशन हो सकती है, उसमें हम ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और जो ख़बरों के हवाले से वॉलेटिलिटी बन रही है, ये चलती रहेगी। अभी ये ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो मामला है वो जब ऊँट किसी करवट नहीं बैठता उस वक्त तक ये बरकरार रहेगा। और चाइना का जो टैरिफ का मसला है, तो ये इसके मेजर ड्राइवर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं जो हमारी कंक्लूसिव स्टेटमेंट है फंडामेंटली, वो ये है कि बुलिश में सेटअप में तो ये मौजूद ही है, और जो सेफ हेवन की जो डिमांड है स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ वही वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन और डॉलर का वीक होना, और ये तमाम चीज़ों की वजह से गोल्ड जो है एक डिफेंसिव बाय है डिप पर। अब आ जाते हैं हम यूएस डॉलर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। यूएस डॉलर जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसमें ज़्यादा तब्दीलियां नहीं आई। जो जुमे को मैंने कॉल दी थी उसको कंपेयर करूं अगर मैं वीकली क्लोजिंग के बाद, तो मुझे
जो जुमेरात की मार्केट क्लोज हुई थी उसके बाद जो सूरत हाल थी कमोबेश वैसी ही रही। तो वही जो जुमे को कॉल दी गई है वही रिपीट हो रही है। इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर डॉलर को थोड़ा सा इंडेक्स को बेहतर होना है तो उसको 12,737 742 के ऊपर एफर्ट करनी पड़ेगी, कम से कम इसके ऊपर जाके एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। जबकि दूसरे मानों में अगर ये ट्रेड करता है 12,000 लेवल है एक आपका 12,714, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो आपको मज़ीद प्रेशर मिल सकता है आने वाले दिन में। ठीक है, तो ये बात हमने यहाँ बताने की कोशिश की है डॉलर के हवाले से। ठीक है जी। अब चलते हैं गोल्ड के टेक्निकल पे। ठीक है जी। गोल्ड के टेक्निकल ये कह रहे हैं कि हम पहले जुमे की बात कर रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मूव बनी। 4388 का टारगेट दिया गया था जुमे को। न सिर्फ ये कि टारगेट प्रिसाइसली अचीव हुआ और वहीं से ऐसी एग्जॉस्शन आई जो आप देख लीजिए अब कहाँ खड़ा है, 150 या उससे भी ज़्यादा डॉलर नीचे गोल्ड आया अपने हाई से, और रिकॉर्ड हाई भी जुमे को ही बना। ठीक है ना। तो एंड में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, वो ठीक है, अच्छी बात है, मगर वो रिकवरी अभी इतनी नहीं है कि हम ये समझे कि मामलात एग्जॉस्शन से बाहर आ गए। डाउट मौजूद है, और वो डाउट कब तक मौजूद है? जब तक गोल्ड जो है 4281.45 के नीचे। ठीक है जी। तो ट्रेंड अगर बात करें जो मुजवज़ा ट्रेंड है, प्रिवेलिंग ट्रेंड जो है, तो वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शदीद बुलिश है। ठीक है ना। ये जो थोड़ी बहुत गिरावट जुमे को देखी है ये एक ब्रीथिंग स्पेस है, करेक्शनल फेज़ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी। तो करेक्शनल फेज़ में हम अपनी हिकमत अमली को तब्दील करते हैं, वही हमने किया है। ठीक है जी। वो क्या है कि लॉन्ग्स के लिए हम ज़रा चेक करेंगे, देखेंगे, कंफर्मेशन लेंगे। अगर रिकवरी हो रही है और ये 4282 के ऊपर रुकने लगता है तब हम लॉन्ग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और उसमें फिर 4331 के ऊपर जाके इसने फिर पावर गेन कर लेनी है, जिस तरह पिछले दिनों में कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा था उसी तरह ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो इसमें अब ऑप्शन क्या हो गया कि लॉन्ग करने के लिए हमको 4282 को देखना है। क्यों देखना है? इसलिए कि उससे पहले शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। अगर 4282 के ऊपर नहीं जाता और वापस नीचे उतरने लगता है तो फिर शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ बन जाता है। ठीक है जी। तो चूंकि हम दोनों ऑप्शंस को सामने रखते हैं, हमें तो ट्रेडिंग करनी है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम लेंगे, हम उसको कैश करेंगे। और आपको पता है इस वक्त जो गोल्ड की वॉलेटिलिटी चल रही है वो इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, जैसे आपने जुमे को ही देख लिया कि 4388 से अगर हम देखें तो लो बना था मेरे ख्याल में 4185 का, $200 नीचे आया है तकरीबन। तो $200 में अगर भाई $50 भी हमें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, मगर वो तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ हमें काफ़ी कुछ मिल गया। मगर मैं अदरवाइज़ कह रहा हूँ कि अगर वॉलेटिलिटी कम भी होगी तो $200 की अगर मूव जुमे को बनी है तो पीर को जो है ना $70 $60 की मूव तो आसानी बन सकती है। ठीक है जी। अब उसमें देखना ही होगा कि वो ऊपर जाके नीचे आता है, ठीक है, या यहीं से नीचे जाता है। इसीलिए लेवल समझा दिया गया कि 4282 के ऊपर अगर रुकेगा तो लॉन्ग करेंगे, अगर वहाँ तक जाता है और फेल होता है तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ करेंगे। ठीक है। और नीचे की अगर मैं बात करूं, जो यहाँ मैंने कॉल में तो नहीं लिखा है मगर आपके लेवल्स में वो मौजूद है कि एक लेवल है आपका 4230। ठीक है जी। 4230 के नीचे अगर होल्ड करने लगे, फ़र्ज़ करें ऊपर जाता ही नहीं है, 4230 के नीचे होल्ड करने लगे तो फिर आपकी कंफर्मेशन आ जाती है 4212 पे। तो 4212 के नीचे फिर इसमें प्रेशर कंटिन्यू हो जाएगा, वो ज़्यादा बुरी सूरत होगी करेक्शन के लिए। फिर वो 4125 या 4160 पहले, फिर 4125 तक भी जा सकता है। तो डेटा के हवाले से बात करें तो कोई ख़ास डेटा है नहीं, तो हेडलाइन न्यूज़ पे तवज्जो दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉल आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फॉलो कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।